किसान क्रांति की टीम अब आपको किसान नेता विकल्प बाजार से रूबरू करवाने जा रही है। नेताजी, जो सरकार ने 3 अध्यादेश लाने की जो बात कही है और कहा है कि किसान हित के हैं, व्यापारी हित के, उस पर क्या प्रतिक्रिया? लाने की बात नहीं करी है। कल किसानों को राज्यसभा के अंदर भेज दिया गया। राज्यसभा के अंदर जोर जबरदस्ती एतवार के दिन बिना मीडिया की एंट्री के वो बिल जबरदस्ती पास कराए गए। जो अब कानून बन गए वो अध्यादेश नहीं रहे। यानी किसानों को जो 545 तो बैठे हैं लोकसभा सांसद और 235 जो राज्यसभा के अंदर है, जो सभी पार्टियों के, बीजेपी, कांग्रेस, उन लोगों ने किसानों को कॉरपोरेट हाथों में बेच दिया। उसके विरोध में आज हमने एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया, जिसमें कि पूरे देश के किसानों से आह्वान किया गया कि आपके क्षेत्र के जो लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने, जिनको हमने वोट देकर अपनी आवाज उठाने के लिए भेजा था, उन्होंने अगर आपको संसद में कॉरपोरेट हाथों में भेजा है तो अब हम जो है उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। इसकी शुरुआत पूरे देश में आज सिरसा में हमारी सांसद सुनीता दुग्गल का घेराव हमने किया और क्लियर कट चेतावनी दी, आप दिल्ली रहे, गुड़गांव रहे, लेकिन आपने यदि सरसा घुसने की कोशिश करी तो सरसा और फतेहाबाद का किसान अपनी कस्सी और हड़, जेड़ी, तंगड़ी, उनकी मदद से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का हमला कर सकता है, क्योंकि किसान को हमको आपने बेचने का काम किया है। पूरे भारत के अंदर संसदों का उनके लोकसभा क्षेत्र में विरोध किया जाएगा। इन्होंने हमें बेचा है। अगर 15-20 मरेंगे तभी जाकर इस कानून के अंदर संशोधन होगा, नहीं इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं। जसपा नेता और उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अगर किसानों के हितों में आंच आई तो इस्तीफा देंगे। अभी भी आंच आने का इंतजार कर रहे हैं। बेच दिए गए। आंच आना एक अलग बात है। आज तो कोई तपिस के सारे बैठे हैं, जद्दा है अर्जत थाना मंडी में खुलेआम सरेआम संसद के अंदर बेच दियोगे किसानों के लिए। कल का दिन काला दिन था। आजादी के बाद किसानों के लिए सबसे काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। वो दिन आपका कल का जो राज्यसभा के अंदर ये कानून बने उसके लिए याद किया जाएगा। ये हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं क्या? इस्तीफा देना है, किसानों के साथ बैठना है तो आज आगे बैठो। आप तो चुनाव से 6 महीने पहले इस्तीफा दे दोगे, उससे पहले किसान आपको गांव में नहीं घुसने देंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। अभी अभी गांवों के अंदर जदपा और बीजेपी के पोस्टर लग गए हैं कि गांव में कोई घुस गया तो ठीक नहीं रहेगा। तो ये लेट हो रहे हैं क्योंकि इनको सत्ता का लोभ है। अभय सिंह जी कह रहे हैं कि हमारा खुला समर्थन है किसानों के लट पड़ रहे हैं और वो ऐसी कमरे में बैठ के कहते हैं मैं एक दिन का प्रोग्राम रद्द कर दूं। कल जो देश के अंदर सभी जगह जाम था, हरियाणा के अंदर था कम से कम 185 जगह, एक भी जगह मुझे तो अभय सिंह चौटाला दिखे नहीं। हम जो यहाँ 15 दिन बैठे हैं, हम किसके हल्के हैं, किसके जिले में बैठे हैं, लेकिन सबको चुनाव की चिंता है, किसान की चिंता किसे ही नहीं है। टोटली राजनेताओं का किसानों को बहिष्कार करना पड़ेगा। इनका पूरी तरह से आर पार की लड़ाई अब हमें इन लोगों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम पुलिस से कितने दिन लड़ेंगे, हम कितने दिन रोडों पर आएंगे, कब हमारे, यदि इनके मन में खौफ जब किसान पैदा कर देगा कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा यदि हमारे हितों के साथ आपने टकराव करने की कोशिश कर, कोई भी पार्टी का नेता, चाहे वो कांग्रेस का हो, लोकदल, जसपा, इनेलो, पूरे भारत की जितनी पार्टियां हैं, कोई किसान हित ऐसी नहीं है। सबने एक भी आवाज हमारे लिए संसद के अंदर नहीं। जो आपकी मांग है, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो आपकी संघर्ष की रूपरेखा क्या होगी? संघर्ष की रूपरेखा तैयार है। खट्टर साहब को हमने 29 तारीख तक का टाइम दिया है। 26 तारीख को मनोहर लाल खट्टर की शव यात्रा निकालेंगे। बाजार में निकालते हुए परशुराम चौक के ऊपर उनकी अर्थी जलाई जाएगी। फिर समाज में एक फूल चुगने का प्रोग्राम हुआ है हिंदू समाज में। तो 29 तारीख ने लगभग 500-600 किसान मुंडन करा के वो बाढ़ जो है वो खट्टर को भेजेंगे। 29 तारीख को जैसे ही रात को 12 बजेंगे, 30 की तारीख शुरू होगी, उसी समय सरसा की 145 टंकियों के ऊपर किसान चढ़ेंगे, जिसमें कोई जान माल की क्षति हुई। 2 साल पहले हमने 1 टंकी पर चढ़ के सरकार को झुका दिया था। 145 टंकियों पर जब हजारों किसान चढ़ेंगे तो सरकार गिरनी निश्चित है। हम गिरे या नहीं गिरे, हरियाणा सरकार रहेगी। 29 का जो प्रोग्राम है उसके लिए आप किसानों को क्या मैसेज करेंगे? 29 और 30 के प्रोग्राम के लिए जो भी किसान साथी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, 29 तक तो आप अधिक से अधिक संख्या में किसान धरने पर आएँ। परसों से मेरे पूरे जिले के अंदर दौरे स्टार्ट होंगे 30 तारीख के प्रोग्राम के लिए। आपके बीच गाँवों में आऊँ तो आप अपने उगाड़ में सुनने के लिए पहुँचें। और 30 तारीख को चाहे आपके गाँव में पानी टंकी हो, चाहे नजदीक में पानी की टंकी जो भी है, जलघर की टंकी है, वहाँ पर धरना लगाने शुरू करें।